नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं जिस देश के बारे में बात करने जा रहा हूँ वह देश दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। इस देश की आबादी मात्र 55 लाख है और यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 18 लोग रहते हैं। इसे झीलों का देश भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिनलैंड देश के बारे में, जो काफ़ी चीज़ों में बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। तो दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको फिनलैंड देश की मज़ेदार सैर पर ले जाने वाला हूँ और फिनलैंड के बारे में अनोखे फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। फिनलैंड यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या घनत्व के हिसाब से यह यूरोप का सबसे कम आबादी वाला देश है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र 18 लोग रहते हैं दोस्तों। फिनलैंड में 1,87,888 झीलें हैं, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। इसे झीलों का देश भी कहा जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी झील साइमा है, जो यूरोप की चौथी सबसे बड़ी झील है। फिनलैंड और उसके आसपास 1,79,584 द्वीप हैं, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। झीलों, नदियों और दलदली क्षेत्रों के साथ ही फिनलैंड का 78% हिस्सा जंगली क्षेत्रों में आता है। ऊपर से देखने पर फिनलैंड हरे और नीले आरीनुमा जटिल संरचना की तरह नजर आता है। फिनलैंड की पाई जाने वाटर टनल यूरोप की सबसे लंबी और विश्व की दूसरी सबसे लंबी टनल है। इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। फिनलैंड से उत्तरी कोरिया पैदल जाने के लिए मात्र एक देश पार करना पड़ता है, और वह देश है रसिया। फिनलैंड में एक ऐसा गोल्फ क्लब है जिसका आधा हिस्सा फिनलैंड में और आधा स्वीडन में है। ऑरोरा बोरेलिस यानी नॉर्थर्न लाइट्स या उत्तरी रोशनी यहाँ हर मौसम में देखी जाती है, पर लैपलैंड और फिनलैंड के कुछ अन्य भागों में यह गर्मियों में दिखाई पड़ती है। इसे देखने के लिए आप कांच के बने इग्लू में रात गुजार सकते हैं। फिनलैंड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पेड़ देवदार का है, जिसकी जड़ों की कुल लंबाई 30 मील की गहराई तक हो सकती है। फिनलैंड की जेल दुनिया की सबसे अच्छी जेलों में गिनी जाती है। यहाँ की कई जेलें भारत के कई होटलों से भी ज़्यादा अच्छी है। फिनलैंड को यूरोप का प्रिजन ब्रेक कैपिटल कहा जाता है। वर्ष 2013 के रिकॉर्ड के अनुसार हर 10,000 कैदियों में से 1,084 कैदी फिनलैंड की जेलों से भाग गए। इसका कारण यह है कि फिनलैंड में खुली जेलें हैं, जहाँ कैदी आम लोगों के साथ घूम सकते हैं, काम कर सकते हैं और खरीदारी भी कर सकते हैं। फिनलैंड के लोग काफ़ी ईमानदार होते हैं दोस्तों। रीडर डाइजेस्ट द्वारा फिनलैंड में लोगों की ईमानदारी का परीक्षण करने के लिए विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर 12 रुपयों से भरे बैग रखे गए, जिनमें से 11 बैग लोगों द्वारा पुलिस स्टेशन में जमा किए गए। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था विश्व में सबसे अच्छी मानी जाती है। फिनलैंड में बच्चे 7 साल की उम्र के बाद ही स्कूल जाना शुरू करते हैं। फिनलैंड के स्कूलों में 8वीं कक्षा तक कोई ग्रेड सिस्टम नहीं है। इसके बाद भी यहाँ के छात्रों का IQ बहुत अच्छा होता है। फिनलैंड में सरकार द्वारा 17 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। विश्व की श्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था होने के बावजूद फिनलैंड में बेरोजगारों की संख्या अत्यधिक है। इसलिए सरकार द्वारा यहाँ बेरोजगारों को $600 यानी लगभग 48,000 रुपये प्रति माह वेतन की व्यवस्था की गई है। एक रिसर्च के अनुसार फिनलैंड में फेंकी गई 10 में से 9 बोतलें रिसाइकिल कर ली जाती हैं। फिनलैंड में ट्रैफिक तोड़ने पर आमदनी के हिसाब से जुर्माना लगता है, यानी जो जितना अमीर है उस पर उतना ज़्यादा जुर्माना। फिनलैंड में गाड़ियों की लाइटें 24 घंटे ऑन रखनी पड़ती हैं। फिनलैंड में टोल रोड नहीं होते और वहाँ टोल टैक्स नहीं वसूला जाता है। फिनलैंड उन देशों में शुमार है जिन्होंने 1908 से लेकर अब तक हर ओलंपिक में मेडल जीता है। फिनलैंड में हर साल एक ऐसी दौड़ का आयोजन किया जाता है जिसमें पति अपनी पत्नी को कंधे पर उठाकर दौड़ते हैं और जीतने वाले पति को अपनी पत्नी की वजन के बराबर बियर इनाम में दी जाती है। ऐसी ही एक दौड़ आपने बॉलीवुड की मूवी दम लगा के हईसा में भी देखी होगी दोस्तों। फिनलैंड में कई अजीबोगरीब खेल खेले जाते हैं, जैसे मच्छर पकड़ना, फुटबॉल कीचड़ में फेंकना, रबर के जूते फेंकना और एयर गिटार वर्ल्ड चैंपियनशिप सम्मिलित है। फिनलैंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए
यहाँ के कई इलाकों में 23 घंटे तक सूर्य उगा रहता है, जबकि यहाँ के कुछ इलाकों में 51 दिनों तक रात होती है। विश्व की जानी मानी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी नोकिया की शुरुआत फिनलैंड में ही हुई थी दोस्तों। एंग्री बर्ड गेम बनाने वाली कंपनी रोवियो फिनलैंड की है। फिनलैंड की जनसंख्या मात्र 55 लाख है। यहाँ जनसंख्या दिन पर दिन घटती जा रही है, इसलिए प्रजनन दर बढ़ाने के प्रयास के तहत बच्चा पैदा करने पर सरकार द्वारा $10,000 प्रोत्साहन राशि बच्चे के माता पिता को दी जाती है। साल 2019 में इस देश को दुनिया का सबसे खुशहाल देश का खिताब मिला था। वर्ष 1939 से फिनलैंड सरकार गर्भवती महिलाओं के होने वाले बच्चों के लिए कपड़े, चादरें, नैपकिन और गद्दे फ्री प्रदान करती है। फिनलैंड में प्रतिवर्ष नेशनल स्लीप हेड डे मनाया जाता है। इस दिन परिवार के सबसे देर उठने वाले सदस्य को पानी में फेंककर उठाया जाता है। फिनलैंड का केरीज स्नो होटल एक विश्व प्रसिद्ध लग्जरी होटल है। इसे प्रतिवर्ष बर्फ से बनाया जाता है, जिसमें स्नो कैसल, स्नो होटल, स्नो रेस्टोरेंट, स्नो चैपल शामिल है। फिनलैंड विश्व का प्रति व्यक्ति सबसे अधिक दूध की खपत करने वाला देश है। यहाँ हर व्यक्ति लगभग 1/4 गैलन दूध प्रतिदिन पी जाता है। कॉफ़ी फिनलैंड के लोगों का पसंदीदा पेय है। यहाँ लोग प्रतिवर्ष औसतन 12 किलो कॉफ़ी की खपत कर लेते हैं दोस्तों, जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। यह अमेरिका की तुलना में 3 गुना ज़्यादा है। सेंटा क्लॉज, जिसके बिना क्रिसमस डे अधूरा सा लगता है, वह फिनलैंड के रहने वाले थे। वे लैपलैंड के उत्तरी क्षेत्र में निवास करते थे। विश्व के सबसे कम भ्रष्टाचार करने वाले देशों में फिनलैंड का तीसरा स्थान है। इस लिस्ट में पहले तथा दूसरे स्थान पर डेनमार्क और न्यूजीलैंड है। यूरोप में महिलाओं को समान मताधिकार प्रदान करने वाला प्रथम देश फिनलैंड है, जिसने 1906 में महिलाओं को पुरुषों के समान मताधिकार प्रदान किया था। डोनाल्ड डक की कॉमिक्स पर फिनलैंड में बैन लगा हुआ है। ऐसा इसलिए है कि उसने पैंट नहीं पहनी हुई है। फिनलैंड में बिल्लियों के नाखून काटना वर्जित है। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फिनलैंड का पासपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बेहतरीन पासपोर्ट है। मतलब यहाँ के पासपोर्ट पर यहाँ के लोग बहुत सारे देश बिना वीज़ा लगाए ही घूम सकते हैं। वैसे जर्मनी, सिंगापुर और जापान का पासपोर्ट इस लिस्ट में टॉप पर है। फिनलैंड के लोग बहुत हेल्दी होते हैं दोस्तों, और पुरुषों की औसत आयु 82 वर्ष और औरतों की औसत आयु 84 वर्ष होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ आपको समय पर मिल सके।